हेलो गाइस, मैं अनुज और आप देख रहे हैं द पैट्रियोटिक वॉरियर्स। तो यहाँ पे आज फिर से इंग्लिश का क्लास लेके आ गए, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी चल रहा है। ठीक है। और मैंने बताया स्पेशली ये क्लास एसएससी जीडी और एयरफोर्स के लिए चल रही है। ठीक है। और बाकी भी जो डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे हैं आप, उसके लिए भी आप ये क्लास कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश तो लगभग सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है अब। और जिसमें भी वोकेबलरी जो सेक्शन है, इसका क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में रहता है। ठीक है। तो आपको वोकेबलरी तो कम से कम देख ही लेनी चाहिए। ठीक है, किसी भी चैनल पर का हो या फिर कोई भी वीडियो हो। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों दोस्तों बहनों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखें। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ज़रूर उसका रिप्लाई किया जाएगा, जो भी हमसे सॉल्यूशन मिलता है उसका। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स। ठीक है, मतलब कि विदेशियों का बहिष्कार जो होता है उसे कहते हैं हम जेनोफोबिया। ठीक है। उसके बाद है द प्लांट्स एंड द वेजिटेरियन ऑफ अ रीजन। किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस का, ठीक है, जो प्लांट्स और वेजिटेरियन मतलब कि पेड़ पौधे या फिर फूल वगैरह जो भी हुआ, तो उन्हें कहते हैं हम फ्लोरा। ठीक है। एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। किसी भी ऑफिस या फिर इंस्टीट्यूशन में जो आपके साथ रहते हैं, मतलब एक ही साथ काम करने वाले, उसे कहते हैं हम कलीग। ऑब्जेक्ट्स हैविंग नो लाइफ। कोई भी ऑब्जेक्ट जिनके पास लाइफ नहीं है तो उसे कहते हैं इनएनिमेट। ठीक है, इनएनिमेट कहते हैं। एनिमल्स विच लीव ऑन लैंड ओनली। जो सिर्फ ज़मीन पर रहते हैं वैसे जानवरों को टेरेस्टेरियल कहा जाता है। ठीक है। अ मूवमेंट विच कैन नॉट बी सप्रेस्ड। कोई ऐसा मूवमेंट जिसे दबाया ना जा सके तो उसे कहते हैं इररिप्रेसिबल। अगला है अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर। कोई ऐसा मतलब जनरल पार्डन जो गवर्नमेंट के द्वारा क्षमा कर दिया जाए पॉलिटिकल ऑफेंडर के रूप में, तो उसे कहते हैं एमनेस्टी। ठीक है। अगला है टू फ्री अ पर्सन ऑफ चार्ज और ब्लेम। तो मतलब किसी पर्सन को फ्री कर देना चार्ज और ब्लेम से, तो उसे कहते हैं एक्सकल्पेट। ठीक है, एक्सकल्पेट उसे कहते हैं। अगला है अ रिलीजियस डिस्कोर्स, मतलब कि धार्मिक डिस्कोर्स को कहते हैं सरमन। ठीक है। अगला है अ लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मैनी बेड्स इन अ कॉलेज और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। किसी कोई मतलब बड़ा सा रूम जिसमें बहुत सारे बेड हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं डॉर्मिट्री। डॉर्मिट्री। अगला है ऑर्गेनाइजेशंस विथ ग्रेड्स और क्लासेस रैंक्ड वन अबव अनदर। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रेड और क्लास के रैंक में वन पे आए। ठीक है, तो उसे कहते हैं हायरार्की। हायरार्की कहते हैं अ वाइड अनब्रोकन व्यू, मतलब कि कोई बिना टूटा हुआ बड़ा सा व्यू, तो उसे कहते हैं पैनोरमा। ओपन रेबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी। ओपन रेबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी, ये इसका हो जाएगा म्यूटिनी। एन एज्यूम्ड नेम, मतलब कि कोई नाम रखा गया। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसे पर्टिकुलर नाम उठा गया लिया गया बिना किसी मतलब के, तो उसे कहते हैं एलियास। आउट ऑफ डेट, तो इसे एक्सपायरी भी कर देंगे। या फिर एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म। कंपेंसेट फॉर लॉस और डैमेज, इंडेमनिटी हो जाएगा इसका। अगला है वन हु इज़ अनेबल टू पे वंस डेब्ट, मतलब कि अपना कर्जा चुकाने में जो असमर्थ हो उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। या फिर बैंकक्रप्ट भी उसे कहते हैं BANKURPT। ठीक है, BANKURPT, बैंकक्रप्ट। ठीक है। अगला है दैट विच इज़ फाउंड एवरीवेयर। कोई ऐसी चीज़ जो हर जगह पाई जाए उसे कहते हैं यूनिवर्सल। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग्स। भगवान या फिर धार्मिक चीज़ों के बारे में मतलब इज्जत से पेश ना आने के लिए कहा जाता है ब्लास्फेमी। ठीक है, अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए। उसके बाद है दोज लिविंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब, मतलब कि ग्लोब के अपोजिट साइड में रहने वाले एंटीपोड्स। ठीक है। उसके बाद है एक मिनट, टू फेवर वंस ऑन रिलेटिव, अपने रिलेटिव्स को फेवर करना। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म आपने सुना ही होगा, बहुत चलता है बॉलीवुड में। द हाउस ऑफ एन एस्कीमो। एस्कीमो के घर को क्या कहते हैं? इग्लू। आपने देखा होगा कि बर्फ़ का ऐसा घर बना रहता है, ठीक है, बर्फीले एरिया में, और यहाँ पे दरवाज़ा उनका रहता है
बर्फ़ का ही वो घर बना लेते हैं। अ बुक कंटेनिंग एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा बुक जिसमें मतलब सभी तरह की जो नॉलेज है वो रखी जाए, सभी तरह के कंटेंट रखे जाए उसमें, तो उसे कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया। द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द सन क्रॉसेस द इक्वेटर एंड व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल लेंथ, मतलब कि जिस दिन दिन और रात एक ही बराबर हो जाए उसे कहते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे बीज को रखा जाए तो अपियरी होता है, ठीक है। और जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसे अवियरी कहते हैं, ठीक है, अवियरी। अगला है नोटिस ऑफ डेथ स्पेशली इन अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में किसी के डेथ की नोटिस को कहते हैं ऑबिचुअरी। उसके बाद है बिलीव दैट द सॉइल पासेज एट डेथ इनटू अनदर बॉडी, मतलब कि ऐसा विश्वास करना कि जो आत्मा है वो मृत्यु के बाद किसी दूसरे शरीर में चल जाती है, तो उसे कहते हैं ट्रांसमिग्रेशन। द डॉक्ट्राइन द डॉक्ट्राइन दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड, मतलब कि ऐसा विश्वास करना कि यहाँ पे सिर्फ एक ही भगवान है, उसे कहते हैं मोनोथेइज्म। द एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल को कहते हैं फौना, ठीक है, और पर्टिकुलर रीजन के प्लांट्स को कहते हैं फ्लोरा, ठीक है। उसके बाद हो गया एनिमल ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पीपल इन अ कंट्री, ऑफिशियल तौर पर मतलब कि ऑफिशियल तौर पर जब किसी देश के लोगों की गिनती की जाती है तो उसे कहते हैं सेंसस। अगला है कि अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, मतलब कि कोई हॉर्स रेस में प्रोफेशनल राइडर को कहते हैं जॉकी। अगला पेज देख लेते हैं, आज ख़त्म कर देना है इसमें का वन वर्ड हम लोग को। तो इसमें पहला है कि प्लेस वेयर पीपल इंडल्जिंग इन गैम्बलिंग, मतलब कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे लोग जो है वो जुए में सम्मिलित हो जाए तो उसे कहते हैं कसिनो। और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इन ड्राइविंग कार, तो मतलब ड्राइविंग कार मतलब कार के ड्राइव करने के लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को कहते हैं चॉपर। इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप, रेशियल ग्रुप के इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन को कहते हैं जेनोसाइड, मतलब कि किसी स्पेशल पर्टिकुलर जाति को जब आप ख़त्म कर देते हैं, मतलब कि हत्या कर देते हैं, तो उसे कहते हैं जेनोसाइड, ठीक है। साइंस ऑफ प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के साइंस को कहते हैं टाइपोग्राफी। उसके बाद है स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ बर्थ डेथ डिजीज टू शो द स्टेट ऑफ कम्युनिटी, मतलब कि टोटल मिला के स्टैटिस्टिक्स को क्या कहते हैं, तो डेमोग्राफी, ठीक है। किसी मतलब कम्युनिटी के स्टैटिक्स के बारे में पढ़ने के पढ़ाई को डेमोग्राफी कहते हैं। ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड, मतलब कि जो बूढ़े लोगों की प्रॉब्लम के बारे में डील करे वैसे साइंस को कहते हैं जीरियाट्रिक्स, ठीक है, जीरियाट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, मतलब कि भूकंप के बारे में जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। अ स्मॉल इंक्लोजर ऑफ फॉर कैटल शीप और पोल्ट्री इटीसी, मतलब कि कोई छोटी सी जगह कैटल शीप या फिर पोल्ट्री के लिए कहलाती है पेन, ठीक है। उसके बाद है हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, मतलब कि जहाँ पे ग्रेन रखा जाए उसे कहते हैं ग्रेनरी, ठीक है। उसके बाद है अ टैंक विच फिश आर केप्ट, मतलब कि कोई ऐसा टैंक जहाँ पे फिश रखी जाए उसे कहते हैं एक्वेरियम, ये मैंने पढ़ा चुका है। अ लार्ज केज ऑफ और इंक्लूजर फॉर कीपिंग बर्ड्स, तो उसे कहते हैं एवियरी, अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले एपियरी और एवियरी, ठीक है। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, मतलब कि कोई ऐसा आदमी जो कॉइन को कलेक्ट करे तो उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। उसके बाद है अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को जानता हो तो उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट कहते हैं, ठीक है, पॉलीग्लॉट POLYGLOT, ठीक है, पॉलीग्लॉट। लिंग्विस्टिक दूसरा चीज़ होता है लेकिन इसी में लोग रिलेट कर देते हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक होता है जब कोई आदमी पर्टिकुलर लैंग्वेज पर रिसर्च कर रहा हो या फिर साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज, तो उसे कहते हैं लिंग्विस्टिक। और पॉलीग्लॉट होता है जो बहुत सारे लैंग्वेज को बोलता है, ठीक है, या फिर मल्टी लिंग्विस्ट। यहाँ पे एक मिनट मैं साफ कर देता हूँ फिर देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी लिंग्विस्ट लिखा है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अगला कि लिस्ट ऑफ कोर्सेज एट द मील और ऑफ डिशेज दैट कैन बी सर्व्ड इन अ रेस्टोरेंट, मतलब कि जैसे मेन्यू कहते हैं ना, हाँ देखिए मेन्यू ही होता है
किसी होटल में जाने पे आपको एक लिस्ट मिलती है कि उस होटल में क्या क्या खाना है या फिर क्या क्या डिशेज हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि मेन्यू, ठीक है। आप सभी जानते होंगे मेन्यू। लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग, मतलब कि मीटिंग में जब हम किसी जाते हैं बिजनेस मीटिंग में, तो वहाँ पे किस किस टॉपिक पे हमें डील करना है, इस चीज़ के लिए हम एक एजेंडा बनाते हैं। उसके बाद अ पोस्ट विदाउट रेमनरेशन, कोई ऐसी पोस्ट जिसमें पैसे ना मिले तो उसे कहते हैं ऑनररी। जैसे आपने बहुत सुना होगा कि धोनी आर्मी में ये है, लेफ्टिनेंट है, ठीक है, तो उन्हें उसके लिए पैसे नहीं मिलते होंगे, लेकिन वो उनका ऑनररी पोस्ट है, ठीक है। वो जो भी नेशनल खिलाड़ी हो जाते हैं उनको एक ऑनररी पोस्ट दी जाती है ताकि वो देश के लिए खेल रहे हैं तो देश भी उन्हें सम्मान देता है, ठीक है, ऐसा मानते हुए। उसके बाद है अगला गिफ्ट लेफ्ट बाय विल, मतलब कि अपनी इच्छा से गिफ्ट छोड़ देना, लेगेसी कहते हैं। थ्रो विच लाइट कैन नॉट बी पास, मतलब कि जिसके पार लाइट ना जाए तो उस पर उसके कहते हैं ओपैक, अपारदर्शी, ठीक है। एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जो जहर के असर को ख़त्म कर दे तो उसे कहते हैं एंटीडॉट। द ओरिजिनल इन हैबिट ऑफ अ कंट्री, कोई किसी कंट्री की मतलब जो असली आदत होती है उसे कहते हैं एबोरिजन्स। मानिया ऑफ सेटिंग सेटिंग फायर्स, मतलब कि फायर को लगाने का जो पागलपन होता है उसे कहते हैं पायरोमानिया। मानिया मतलब होता है पागलपन या फिर बहुत बुरी आदत, ठीक है, लत कह सकते हैं आप। उसके बाद है मानिया ऑफ स्टीलिंग आर्टिकल, सामान को चुराने की आदत जो होती है उसे कहते हैं क्लेप्टोमानिया। अगला है मानिया फॉर ट्रैवल, घूमने की आदत को कहते हैं ड्रोमोमानिया। वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग, तो इसे एडिक्ट कहते हैं, ठीक है, जो मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंडेंट हो जाए ताकि वो अगर उसे ना मिले तो बेचैन हो जाए आदमी, तो उसे कहते हैं एडिक्ट। इरेशनल फियर ऑफ क्राउड, मतलब कि भीड़ का डर, तो उसे कहते हैं ओक्लोफोबिया। दैट विच कैन नॉट बी वाउंडेड, मतलब जिसे चोट ना पहुंचाया जा सके उसे कहते हैं इनवल्नरेबल। टू कॉज ट्रूप्स ईटीसी टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, मतलब कि जैसे ट्रूप्स को रेडी करना बैटल के लिए, ठीक है, तो उसे कहते हैं डिप्लॉय। अगला है अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, मतलब कि मिलिट्री फोर्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, वॉर के अपोज में खड़ा होना उसे कहते हैं पैसिफिस्ट। मतलब कि जैसे मिलिट्री फोर्स के अपोज में खड़ा हो या फिर वॉर के अपोज में, मतलब कि जैसे गांधी जी को आप देख लीजिए, वो अहिंसा के विरोध में थे, मतलब हिंसा के विरोध में थे, ठीक है, तो उन वैसे आदमी को कहते हैं हम पैसिफिस्ट। उसके बाद है वन हु इज़ नॉट ईजिली प्लीज बाई एनीथिंग, जो किसी मतलब किसी भी चीज़ से जल्दी शांत ना हो उसे कहते हैं फास्टिडियस। अगला है द प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बैक्ड, तो उसे कहते हैं कीन, ठीक है। और स्टोरी इन वर्स, मतलब कि वर्स में स्टोरी जब सुनाते हैं हम तो उसे कहते हैं बैलेड। अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशन, मतलब कि जो कोई ऐसा सॉन्ग जो धार्मिक या फिर पवित्र चीज़ों के लिए, पवित्र चीज़ों से इमोशन को जोड़े उसे कहते हैं हाइम। अगला है अ शॉर्ट स्टोरी यूजुअली अम्यूजिंग अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, मतलब कि कोई ऐसी छोटी सी कहानी जो हमेशा एक किसी असली आदमी या फिर असली घटना को दिखाए उसे कहते हैं एनेक्डोट। अगला है एन इमोलूमेंट ओवर एंड अबोव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, ठीक है, तो उसे कहते हैं परक्विसाइट। अ थिंग लाइबल टू बी इजिली ब्रोकन, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी टूट जाए, जैसे शीशा हो गया, ठीक है, तो उसे कहते हैं ब्रिटल। टू मेडिटेट बिटवीन द टू पार्टीज इन डिस्प्यूट, कि मतलब कि दो पार्टी, जब लड़ाई में दो पार्टी हो जाए तो उनके बीच में जो सुलह करने वाले आते हैं उन्हें कहते हैं हम इंटरसीड। आपने हिंदी में सुना होगा बिचौलिया, ठीक है, तो बिचौलिया को हम कहते हैं इंटरसीड। अगला है टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ अ मीटिंग फॉर अ टाइम, मतलब कि किसी मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी देर के लिए रोक देना उसे कहते हैं एडजर्न, ठीक है। अगला है अ फनी इमिटेशन ऑफ अ पोएम, किसी पोएम का फनी इमिटेशन उसे कहते हैं पैरोडी, ठीक है, पैरोडी कहते हैं। अगला है एनिमल स्टोरी विथ अ मॉरल, किसी मतलब कि कोई ऐसी कहानी जो किसी मॉरल के साथ हो लेकिन उसके जो मतलब कैरेक्टर हो वो जानवर हो तो उसे कहते हैं हम फैबल। जैसे आपने खरगोश और कछुए का कहानी सुना होगा, तो उनसे हमें यही सीख मिलती है कि लगातार हमें बढ़ते रहना चाहिए भले ही धीरे धीरे। तो वैसी कहानी है जिसमें मतलब जिससे हमें कुछ मॉरल मिले
और उसके कैरेक्टर जो हो वो एनिमल हो तो उसे हम कहते हैं फेबल। उसके बाद अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, मतलब कि जहाँ कपड़े रखे जाएँ उसे कहते हैं वार्डरोब। एक मिनट मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, हाँ देख लीजिए यहाँ पे वार्डरोब, ठीक है। उसके बाद है टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट, मतलब कि ट्विलाइट और के बाद और नाइट के पहले के जो पीरियड है, टाइम पीरियड, उसे हम कहते हैं डस्क, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिस ऑफ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, कोई विवाहित औरत, ठीक है, उसका एक्स्ट्रा मतलब रिलेशनशिप हो जाए, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो उसे कहते हैं एडल्ट्री, ठीक है। अगला है अ पर्सन इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग स्टडिंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड थिंग, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो इंटरेस्ट रखता हो इकट्ठा करने में या फिर पढ़ने में या फिर बेचने में पुरानी चीज़ों को, ठीक है, तो उसे कहते हैं एंटिक्वेरियन। ये मैंने बता चुका है, एंटिक से आप लोग को रिलेट करना है इसे। वन हु यूजेस फियर एज अ पावर ऑफ वेपन, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो डर को अपना मतलब हथियार बना के यूज़ करे तो उसे कहते हैं टेररिस्ट, ठीक है, टेररिस्ट कहते हैं। अगला है वन हु डिजर्ट हिज रिलीजन, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना रिलीजन छोड़ दे तो उसे हम कहते हैं एपोस्टेट। एक मिनट, एपोस्टेट कहते हैं, ठीक है। अगला है स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, मतलब कि कोई जैसे मान के चले कि शेक्सपियर ने कोई कहानी लिखी और आप भी कोई कहानी लिखने जा रहे हैं तो उसमें से शेक्सपियर की कहानी से आपने कुछ चुरा लिया, ठीक है, कोई एक पैराग्राफ, तो उसे हम कहते हैं प्लेगियरिज्म, ठीक है। मतलब कि जब लिखावट की चोरी हो तो उसे हम कहते हैं प्लेगियरिज्म। उसके बाद है अ पर्सन हु पेज टू मच अटेंशन टू हिज क्लोथ्स एंड पर्सनल अपीयरेंस, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने कपड़ों पे या फिर फैशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे तो उसे हम कहते हैं डैंडी, ठीक है। अगला है अ पर्सन रिटन ऑन डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, मतलब कि किसी के मृत्यु पे जब हम कुछ लिखते हैं पोएम, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एलेजी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पर्सन पढ़ दिया था लेकिन पोएम लिखा है, ठीक है, सॉरी उसके लिए। अ मैन हु डांसेस टू द ट्यून ऑफ हिज वाइफ, मतलब कि कोई ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी के मतलब हर बात को माने तो उसे कहते हैं हैंडपैक्ड, ठीक है। हैंडपैक्ड को आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मुर्गे की गर्दन होती है, मुर्गे की गर्दन पकड़ के कोई भी उसे नचा सकता है, तो इससे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखते हैं, अब ख़त्म ही होने वाला है। तो अगला है अ पर्सन हु रिसाइड्स इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट सिटीजन, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे जगह चला जाए, ठीक है, अनजान जगह, तो वो उसे कहते हैं एलियन, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड स्पेशली अनयूजुअल वंस एट द एंड ऑफ अ बुक, मतलब कि किसी बुक के अंत में जब स्पेशली अनयूजुअल वर्ड को जोड़ दिया जाए तो उसे कहते हैं ग्लोसरी। अगला है अ स्मॉल नेम ग्रुप्ड ऑफ फिक्स स्टार, मतलब कि फिक्स स्टार को जब एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाए, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सप्तऋषि तारा, ठीक है, ऐसे होते हैं, यहाँ पे होता है, ठीक है, और ऐसे यहाँ इसमें मतलब 7 तारे होते हैं, ऐसे ही करके शायद से होते हैं सप्तऋषि तारे, तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन, ठीक है। अ गवर्नमेंट विच ऑनर्स ऑल रिलीजन, कोई ऐसी सरकार जो सारे धर्म को का ऑनर करे, मतलब कि सम्मान करे, उसे कहते हैं सेकुलर। अगला है लास्ट है आज का, वन हु कंपाइल अ डिक्शनरी, जो मतलब डिक्शनरी को सही करे या फिर डिक्शनरी बनाए उसे कहते हैं हम लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही, कल शायद से हम वन वर्ड पूरा ख़त्म कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 300 पढ़ा दिए हैं और फिर मैंने एक दूसरा भी क्लास किया था, शायद से 2 क्लास उसमें कराए थे, तो मुझे लगता है कि शायद से मैंने 350 तक वन वर्ड करा दिए हैं। और कल एक लंबा क्लास लूँगा आधे घंटे का कम से कम 100 मैं और कर दूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है 400 या 500 मैं करा दूँगा, ठीक है। तो इतना वन वर्ड काफ़ी है और आगे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करें, और जो भी आपको परेशानी होती है वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।